नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। वैसे तो क्लास 9 में सेम चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, लेकिन क्लास 10th में यही चैप्टर आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले बात करें अगर वर्ड की, तो पॉलिनोमियल जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है। एक है पॉली, पॉली का मतलब होता है मैनी, और दूसरा है नॉमियल्स, इसका मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब यहां से बहुत क्लियर हो रहा है, पॉलिनोमियल्स इज द एक्सप्रेशन विच कंटेन्स मैनी टर्म्स। जहां पे बहुत सारी टर्म्स होती हैं उसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। लेकिन अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो थोड़ी सी डिफरेंट है। डेफिनेशन कहती है एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन्स वेरिएबल, कांस्टेंट्स एंड कोएफिशिएंट्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। तो मैंने तीन वर्ड्स लिए हैं यहां पर, वेरिएबल, कांस्टेंट्स एंड कोएफिशिएंट्स। वेरिएबल का मतलब होता है जो चीज हमेशा वेरी करती है, मतलब हमेशा चेंज होती है, या फिर हम बोल सकते हैं जो कभी फिक्स्ड नहीं होती। मतलब आप जब एक्सप्रेशन में जो अल्फाबेट्स देखते हैं वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। x, y, z आपके वेरिएबल्स होते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है जो हमेशा कांस्टेंट हो, मतलब जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो या फिर जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती हैं, उन्हें हम कांस्टेंट्स कहते हैं। अगर मैं किसी भी नंबर की बात करूं, वेदर इट इज इंटीजर, रैशनल, फ्रैक्शनल, डेसिमल, वो सारे नंबर्स हमारे कांस्टेंट्स होते हैं। अब अगर हमें कोएफिशिएंट समझना है, तो कोएफिशिएंट का बेसिक मतलब होता है पड़ोसी। अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूं, यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है 3x+2। ये मेरा एक सिंपल सा पॉलिनोमियल है। यहां पर जो x है वो मेरा वेरिएबल है, 2 जो है वो कांस्टेंट है। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन ये आता है कि सर आपने कहा कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड हो, या फिर कोई भी नंबर को हम कांस्टेंट कहते हैं। तो यहां पर नंबर 2 भी है और यहां पर एक नंबर 3 भी है, तो 3 को आप कांस्टेंट क्यों नहीं बोल रहे? बेटा, जो मेरा नंबर अकेले लिखा है वो कांस्टेंट कहलाएगा, और अगर कोई नंबर वेरिएबल के साथ जुड़ जाएगा, वेरिएबल के पड़ोस में लिखा जाएगा, तो वो नंबर उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो यहां पर मैं बोलूंगा 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। इज दैट क्लियर? एक और चीज यहां से मैं क्लियर करूंगा, अगर मैंने यहां पर दूसरा पॉलिनोमियल लिखा है 5x² माइनस 3x+1, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहां पर x² का कोएफिशिएंट 5 है और x का कोएफिशिएंट -3 है। मतलब कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स को हम हमेशा साइन के साथ ही लिखते हैं, और हर टर्म का वेरिएबल अलग अलग होता है। एक और डाउट क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लिखा 5x+x², ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल सी बात यह है, अगर किसी टर्म के पहले कोई कोएफिशिएंट नहीं लिखा है तो उसका कोएफिशिएंट 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो ये हो गई हमारी वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और कोएफिशिएंट्स की बात। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की, जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। मतलब जो भी मेरा पॉलिनोमियल है उसमें मेरे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है। अगर मैं इसी पॉलिनोमियल को ले लूं, तो यहां पर मेरा वेरिएबल है x, लेकिन x की पावर यहां पर 1 भी है और 2 भी है, लेकिन हाईएस्ट क्या हुई? डेफिनेटली 2। तो जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री कहलाती है, इसीलिए इस केस में डिग्री जो है वो 2 हो जाएगी, राइट।
तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब इसका भी एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। मान लेते हैं मैंने यहां पर एक पॉलिनोमियल लिखा है, ये सिंपल सा एक पॉलिनोमियल है। देख के हमें पता चल रहा है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो यहां पर डिग्री जो है वो 3 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरीके से पॉलिनोमियल को लिखता हूं तो उसकी डिग्री क्या होगी? बहुत सारे बच्चे यहां पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं डिग्री जो है वो 5 है। लेकिन डेफिनेशन अगर ध्यान से पढ़ें तो इसमें लिखा है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। क्या 8 जो है वो वेरिएबल है? डेफिनेटली नॉट। 8 कांस्टेंट है और कांस्टेंट की पावर कितनी भी हो उससे हमें मतलब नहीं होता। हमें सिर्फ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। यहां पर 3x² प्लस 5x प्लस 8 रेज़ टू द पावर 5 इस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर जो है वो है 2, तो डिग्री भी 2 ही हो जाएगी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। तो क्लास 9th में हमने देखा था कि पॉलिनोमियल्स दो टाइप से क्लासिफाई होते हैं, या तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स या फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स 3 टाइप के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। और डिग्री के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल्स 3 टाइप से क्लासिफाई होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अगर मेरे पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 1 होती हैं तो उसे हम मोनोमियल बोलते हैं, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 होती हैं तो बाइनोमियल, और नंबर ऑफ टर्म्स 3 होती हैं तो हम उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री अगर 1 है तो लीनियर, डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर 3 है तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। सारे पॉलिनोमियल्स को एक एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। मोनोमियल की अगर हम बात करें तो मैंने लिखा 5x, तो यहां पर एक ही टर्म है, या फिर हम लिखते 3x क्यूब, तो ये भी एक ही टर्म कंसिडर करी जाएगी। जब तक प्लस या माइनस नहीं लगता हम उसको एक ही टर्म कंसिडर करते हैं। बाइनोमियल की बात करें तो हम लिख सकते हैं x प्लस 1, ये दो टर्म्स हैं, या फिर हम बात करें x टू द पावर 5 माइनस 3, ये भी दो टर्म्स हैं। ट्राइनोमियल की बात करें तो 3x² प्लस 5x प्लस 1, ये हो गया ट्राइनोमियल। तो नंबर ऑफ टर्म्स को देख के सिंपली हम बता सकते हैं कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है। डिग्री की बात करते हैं, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें 5x प्लस 7, तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 1 है, इसीलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर हम लिखेंगे 2x² प्लस 5x प्लस 1, तो यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो हम लिख सकते हैं 7x³ माइनस 5x² प्लस 8x प्लस 10, तो ये जो है इसमें हाईएस्ट पावर 3 हो गई, मतलब डिग्री 3 है, इसीलिए दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गए हमारे पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स, जो कि हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था। अब बात करते हैं कि क्लास 10th के पॉलिनोमियल्स में हमें क्या पढ़ना है। तो एक्चुअली यहां पर जो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स हैं, मतलब लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्लास 10th में हम इन पॉलिनोमियल्स को ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स। तो जैसे कि हमने बात करी कि क्लास 10th का पॉलिनोमियल लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड है, तो आइए इन पॉलिनोमियल्स को डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ना जरूरी है, जो हम क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसे कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x की वो वैल्यू होती है जिसको अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करें तो हमें जीरो मिलना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं 3x माइनस 2। इस पॉलिनोमियल को हम डिनोट करेंगे px से, है ना, क्लास 9 में पढ़ा था ना, p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल इन x, राइट। तो ये जो है ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब अगर हम इसको 0 रखते हैं, ठीक है, तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई 2/3। अब ये जो x की वैल्यू है ये अगर मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगा तो मुझे p ऑफ x जो है वो 0 मिलेगा। करके देख लेते हैं। 3 इंटू x की जगह पर हमने रखा 2/3 माइनस 2, x की जगह पर हमने 2/3 रखा है, बाकी एज इट इज लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 माइनस 2 इज 0। तो x की ये वाली जो वैल्यू है 2/3, इसके लिए हमारा जो पॉलिनोमियल है वो 0 है, इसीलिए 2/3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, इसको हम डिनोट करेंगे p ऑफ x से, राइट। अब अगर मैं p ऑफ x को 0 पुट करूं तो ये हो जाएगा x² माइनस 4। यहां पर अगर हम 4 को 2 का स्क्वायर लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है जो कि होता है a प्लस बी a माइनस बी। अब ये दोनों फैक्टर्स को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से हमें मिला x इज इक्वल टू माइनस 2 और यहां से हमें मिला x इज इक्वल टू 2। अब अगर मैं ये वैल्यूज इस पॉलिनोमियल में रखता हूं तो मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलेगी। वो भी करके देख लेते हैं। अगर मैं इस x की जगह पर माइनस 2 रखूं तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर? अगर हम x² की जगह पर x की जगह पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 दैट इज अगेन 4 माइनस 4 दैट इज 0। तो इन दोनों वैल्यूज पर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है, इसीलिए x is equal to -2 and x is equal to 2 are the zeros of the polynomial। अब एक सवाल और उठता है कि सर यहाँ पर तो केवल एक 0 आया था और यहाँ पर 2 0 आ रहे हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से पॉलिनोमियल में कितने जीरोस आते हैं? टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो भी अभी क्लियर कर दूंगा। तो शुरू करते हैं क्लास 10th के पॉलिनोमियल से। सबसे पहले बात करेंगे जनरल फॉर्म की। तो लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हो गए जनरल फॉर्म। सेकेंड चीज जो आती है वो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और ये जो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी वो पॉइंट आपको आपका 0 देगा। मतलब इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, जो x की वैल्यू है, दैट विल बी द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ? अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमें एक पैराबोला मिलेगा। पैराबोला होता है कुछ इस तरीके का, राइट। अब ये अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, राइटवर्ड भी हो सकता है, लेफ्टवर्ड भी हो सकता है। क्लियर है? ये होता है पैराबोला। अब ग्राफ से रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हमको यहाँ पर x की 2 वैल्यूज मिलेंगी। तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये आपके 0 कहलाएंगे। बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का कर्व मिलेगा। अब ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये आपके जीरोस होंगे। तो यहां से हमें एक और बात पता चल गई कि हर पॉलिनोमियल में कितने जीरो होते हैं। लेकिन एक और चीज ध्यान देने वाली ये है कि मान लेते हैं ये जो पैराबोला है ये अगर कट ना करते हुए कुछ इस तरीके से बनता या कुछ इस तरीके से बनता, तो क्या ये एक्स एक्सिस को कट करता? नहीं करता।
तो जरूरी नहीं है कि हमें 2 जीरोस मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें और अगर हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन मिल जाए तो वो लाइन भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी, मतलब इस केस में हमें कोई भी जीरो नहीं मिलेगा। तो ये जो जीरोस की क्वांटिटी आई है, मतलब ये जो नंबर ऑफ जीरोस आए हैं, ये फिक्स नहीं होते हैं। हम बस ये बता सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होते हैं 1, क्वाड्रेटिक के केस में नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 2, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 3। और इनमें जीरोस का नाम भी होता है। एक जीरो है तो उसका नाम होगा अल्फा, 2 जीरोस हैं तो एक अल्फा दूसरा बीटा, और 3 जीरोस हैं तो अल्फा बीटा और गामा। ये हो जाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस। तो अब हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी पता चल चुका है। इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आप क्लास 10th में देखेंगे, उसे हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो यहां पर एक ही जीरो है, इसका रिलेशन होता है -b/a, राइट। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो यहां पर 2 रिलेशन होते हैं, एक होता है सम मतलब अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है -b/a, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा एंड इट्स वैल्यू इज c/a। क्लियर है। और अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो यहां हमारे पास 3 रिलेशंस होते हैं। पहला रिलेशन होता है सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू -b/a, और दूसरा रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब अल्फा बीटा एक बार ले लो, बीटा गामा एक बार ले लो, और गामा अल्फा एक बार ले लो, और इनका सम जो है वो होता है c/a। और तीसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज इक्वल टू -d/a। दीज आर द 3 रिलेशंस इन क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर हम देखें सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये 2 रिलेशन, और यहां पर अगर हम देखें तो सम प्रोडक्ट और सम ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, ये 3 रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होती है फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड फॉर्मिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जैसे कि हम बात करें, अभी हमने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में 2 रिलेशंस हमने देखे हैं। पहला रिलेशन हमने बोला है सम ऑफ द जीरोस जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू होती है -b/a। दूसरा रिलेशन हमने देखा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का जिसको हम बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, और इसकी वैल्यू होती है c/a, राइट। अब जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो उसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं, ax² + bx + c, ऐसा जनरल फॉर्म हमने पढ़ा था। अब क्या करेंगे, हम इनिशियली जो a होता है उसे हम 1 ले लेते हैं, प्लस ये जो b है इसकी जगह पर आप सम लिख देंगे, मतलब पहला वाला रिलेशन, यहां पे माइनस आता है, प्लस ये जो c है इसकी जगह पर आप लिख लेंगे दूसरा वाला रिलेशन, मतलब कि प्रोडक्ट। ये बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थोड़ा और अच्छे से लिखें तो x² माइनस सम की जगह लिखा अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट की जगह लिखा अल्फा इंटू बीटा। सो दिस इज अवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में हमने 3 रिलेशन देखे। पहला रिलेशन था सम ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसकी वैल्यू हमने देखी थी -b/a। दूसरा रिलेशन हमने देखा सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब आपको 2 जीरोस का सम साथ में लिखना है।
मतलब अल्फा बीटा साथ में लिखा, बीटा गामा साथ में लिखा और गामा अल्फा साथ में लिखा, इसका जो सम है वो आता है C अपॉन A। ये हो गया हमारा दूसरा रिलेशन। तीसरा रिलेशन देखें तो वो था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दैट वाज इक्वल टू माइनस D अपॉन A। इज दैट क्लियर? ये तीन रिलेशंस हमने अभी देखे थे। अब अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना चाहें तो इसका जनरल फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। क्लियर है? शुरू करेंगे x क्यूब वाली टर्म से, फिर लगाएंगे माइनस का साइन, इस b के जगह पर हम लिखेंगे पहला रिलेशन मतलब सम, फिर लिखेंगे x स्क्वायर, फिर c के जगह पर हम लिखेंगे दूसरा वाला रिलेशन मतलब सम ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। यहां पर मैं पहला रिलेशन का नाम लिख देता हूं, यहां पे मैं दूसरा रिलेशन लिख देता हूं, प्लस जो d है माइनस लगा के, जो d है उसकी जगह पर हम लिखेंगे थर्ड वाला रिलेशन। क्लियर है? इसको इलेबोरेट करके बता देता हूं। ये हो जाएगा x क्यूब माइनस, फर्स्ट रिलेशन था हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x स्क्वायर, प्लस सेकेंड रिलेशन था हमारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, और माइनस थर्ड रिलेशन था हमारा अल्फा बीटा गामा। देखने में बड़ा जरूर है, लेकिन अगर ये तीन रिलेशंस याद हैं तो सिंपली हमें वही वैल्यू पुट करना है। और एक और बात बता देता हूं, यहां पे जो साइन लगते हैं वो ऑल्टरनेट लगते हैं, मतलब पहला पॉजिटिव था फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव था फिर नेगेटिव। सिमिलरली यहां पर भी देखें तो सबसे पहले पॉजिटिव साइन, फिर नेगेटिव साइन, फिर पॉजिटिव साइन, मतलब ऑल्टरनेट प्लस माइनस का साइन लेना है और हमें हमारे रिलेशंस की वैल्यू डालनी है हमारे जनरल फॉर्म में। इज दैट क्लियर? सो इन दोनों फॉर्मूले से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें क्लास 10th में काम आने वाला है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लेकिन ये जो मेथड है हम इस वीडियो में कवर नहीं करने वाले, क्योंकि ऑलरेडी ये हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है और इसका सेपरेट वीडियो भी बना के रखा है आपके लिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अगर ये मेथड आपने क्लास 9 में अच्छे से नहीं पढ़ा था, आपको नहीं आता, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक ओपन कर लीजिएगा और ये वीडियो देख लीजिएगा। क्लियर है? इसी के साथ एक और चीज हमें पढ़नी होती है, वो होता है डिवीजन एल्गोरिथम, जो कहता है डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम होता है। तो हमें क्लास 10 में लॉन्ग डिवीजन मेथड और डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड भी क्वेश्चन मिलेंगे। इसी के साथ ऑलमोस्ट पॉलिनोमियल्स का पूरा बेसिक्स कवर हो जाता है। बात आती है क्वेश्चंस की, तो डेफिनेटली हर टाइप के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, लेकिन हमारे नेक्स्ट पार्ट में। ये वीडियो था सिर्फ बेसिक के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और क्वेश्चंस देखने के लिए डू वॉच द सेकंड पार्ट। तब तक के लिए अलविदा।